हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हम आपका वेलकम करते हैं चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने आखिर वो एग्ज़ाम दे दिया JKPSI का, जिसका पिछले साल से इंतज़ार कर रहे थे, और आपका एक लॉन्ग वेट जो है ख़त्म हुआ। तो एग्ज़ाम्स का जो सीज़न है, जो SSB ने स्टार्ट किया है, वन आफ्टर द अनदर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं रेगुलरली। तो हम होप करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो गाइज, फाइनल जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो अब बारी आती है इसके एनालिसिस की, कट ऑफ की। था हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी ये पता चले कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो उनको ताकि राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर के लेवल की। अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल की माने, तो पेपर जो था एबो मॉडरेट था। हम ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट था। मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर हम कह सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट में देखें कि जे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे लेवल ऊपर थी, अप थी लेवल। तो या उस अगर आप उससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, उससे भी थोड़ी सी लेवल अप ही थी। तो हम ओवरऑल ये मान के चलें कि पेपर इस बार ये सेट अच्छे तरीके से हुआ था। एरर्स कम लग रहे थे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी थे। तो कुछ इजी भी क्वेश्चंस थे, मगर ओवरऑल मॉडरेट ही पेपर था, एबो मॉडरेट था। हम ये कहेंगे कि जो पिछले कई साल से प्रिपेयर कर रहे थे, उनका ठीक हुआ। हो सकता है कुछ लोगों का ठीक भी ना हुआ हो। और जो फ्रेशर्स थे, उनके लिए मैं ये कहूँगा, उनके लिए पेपर्स डिफ़िकल्ट था। जो फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में अपियर हो रहे थे, उनके हिसाब से डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से कि पेपर आएगा, चाहे जैसे पॉलिटिक्स सेक्शन हो या बाकी सेक्शंस, तो उस ट्रेडिशनल या रीजनिंग वीजनिंग बाकी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट उस हिसाब से पेपर नहीं आया। तो बाकी अगर आप और देखेंगे बाकी चीज़ें, जैसे डिफ़िकल्टी लेवल तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब बारी है कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर देखना होगा, वो देखना होगा आपको कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। जैसा कि आप जानते हैं, टोटल जो सीट्स हैं वो 1200 हैं। 1200 में से जो ओपन मेरिट के लिए सीट्स बचती हैं, वो है अबाउट 600। तो 600 सीट्स अगर आप ओपन में लेंगे, तो उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जो इसमें रेशो है सिलेक्ट फिजिकल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, वो है 1:6 रेशो में फिजिकल एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होंगे। 1:6 मीन्स अगर 10 सीट्स है, 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट लिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस एग्ज़ाम में जो टोटल नंबर ऑफ ओपन मेरिट की सीट्स है, वो 600 है। तो इसका मतलब है कि 3600 स्टूडेंट्स जो हैं, वो ओपन मेरिट में से जाएंगे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। और जो टोटल अगर आप बात करेंगे, टोटल 7200 स्टूडेंट्स जाएंगे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, कट जो है, कट इस हिसाब से बहुत कम आएगा। इन द जो फर्स्ट इंस्टेंस होगा, कट कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में देखेंगे, 450 स्टूडेंट्स के अराउंड ओपन मेरिट में लेने हैं, या पंचायत में देखेंगे 900 के अराउंड ओपन में लेंगे। तो उस हिसाब से जो कट है, वो लग रहा है कि बहुत नीचे जाएगा। अब कितना नीचे जाएगा, हम जो है, हम इस एग्ज़ाम को जो है फाइनल जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था, उसी से कंपेयर करेंगे। देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में हम देखिए, एसएसबी ने इस एग्ज़ाम को 150 मार्क्स रखे थे, क्वेश्चन 120 थे। हम फर्स्ट इंस्टेंस में इसे कंपेयर करेंगे, हम सिर्फ 120 में से मार्क्स लेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन थे। फिर हम एक फैक्टर इसमें ऐड करेंगे, ताकि ये बैलेंस हो जाए 150 में से। देखिए, अगर आप पिछली बार की ये देखेंगे, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट था, उसमें जो 3600 स्टूडेंट्स थे, हम पहले सबसे पहले उसका ये देखेंगे कि उसका जो ये है मेरिट, उसका जो स्कोर था 3600 कैंडिडेट्स का, वो कितना था। तो हम फ्रेंड्स, 3600 जो है, ये है 72.25 जो है इसका मेरिट है। ये देखिए, 73,600 रैंक। तो इस हिसाब से अगर आप मान के चलेंगे, 72.25 आउट ऑफ 120। देखिए, अगर आपको अब ये कन्वर्ट करना है इन द, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 150, आपको इस 72.25 को मल्टीपल करना होगा 1.25 से। देखिए, 72.25 इंटू 1.25,
85 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना होता है। देखिए जब आप 72.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25 से, वो जो हमारा रिजल्ट है वो 190.3125 जो है आ रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर हम कट ऑफ लें तो 90 कट ऑफ दिखा रहा है फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स, आपको एक और फैक्टर भी देखना होगा। ये जो एग्ज़ाम था इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल थी एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स अ लिटिल बिट अप थी, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे पेपर वो नहीं आएगा, कम्युनिकेशन सेक्शन भी ऐड था, बाकी चीज़ें भी। तो डिफ थोड़ा सा जिस तरह से स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया था अ लिटिल बिट, मतलब वो उनके फिट पेपर नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ उस फैक्टर से नीचे जाएगा। दूसरा फैक्टर ये भी था कि बाकी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट थे, अबाउट 2 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 1.56 लाख अपेयर हुए थे एग्जाम में। या जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था रिसेंटली 1.36 लाख अपेयर हुए थे। यहाँ पर जो JKP ऐसा था, एज की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले ही कम हुए। और दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पुलिस की जॉब जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पुलिस का जब थोड़ा हेक्टिक होता है, रिस्की भी होता है, तो इस वजह से भी बहुत जो लोग हैं मैक्सिमम प्रेफरेंस जो है उनकी एक सिविलियन पोस्ट्स की तरफ होती हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा। तो पेपर लेवल डिफ़िकल्टी या स्टूडेंट्स भी कम थे। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 से जो है वो कम होगा एक्सपेक्ट ये कट ऑफ। अब कितना होगा, जो मेरी प्रेडिक्शन है अबाउट दिस, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो रहने वाला है 85, 85 टू 92। 85 टू 92 जो है वो कट ऑफ वो रहने वाला है यहाँ पर। ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है आउट ऑफ 150 मान के चलिए आप, आउट ऑफ 150 जो है 85 टू 92 जो है कट ऑफ रहने वाला है फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। देखिए जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर ऑपरेट करेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स अब वो फुल एफर्ट लगाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ड्रॉप होंगे तो कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस रेंज में लाइक करते हैं, कुछ लोग की तो फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं होगी कि कुछ 5 फीट 5 इंच होंगे तो वहाँ पर आउट हो जाएंगे। या कुछ लोग जो हैं वो फिजिकली फिट उतना नहीं होंगे, नहीं रेस कर पाए क्योंकि डिफिकल्ट टास्क है, तो वहाँ पर वो आउट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, दे विल पुट द एफर्ट्स। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि फाइनल क्या होगा आफ्टर आफ्टर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। लेकिन जो जिनको अब जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं 85 टू 92 रेंज में, तो उनको अब अपना गियर शिफ्ट करना होगा, दे शुड पुट ऑल द एफर्ट्स। अब उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए फिजिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके बाद जो आपको टाइम नहीं मिलेगा वंस मेरिट लिस्ट आउट होगा, मे बी इट विल टेक अबाउट 30 टू 40 डेज। तो उसके बाद SSB जो है वो बहुत जल्द उसमें स्टूडेंट्स को बुलाएगी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, एंड इट विल टेक हार्डली 1 और 2 डेज फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में ये compete कर रहे हैं अबाउट 7,200, जबकि पिछली बार जो यही रेशो था अबाउट 66,000 अपियर हुए थे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। तो ये बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज है SSB के लिए, और SSB जो है इस मामले में ऑलरेडी टेंडर इशू कर चुकी है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए, तो आपको गियर अप करना चाहिए। बाकी हम ये कहेंगे कि 85 रेंज। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो स्कोर मेंशन कर रहा हूँ ये आउट ऑफ 150 है। तो 85 से अब वो जो लाई कर रहे हैं इन 150 स्कोर रेंज 150 में से, तो इन्हें अब जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यू वोंट गेट द मोर टाइम मच टाइम वंस द रिजल्ट इज़ आउट। जब मेरिट लिस्ट आपका SSB इशू करेगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10-15 डेज मैक्सिमम 20 डेज मिल सकते हैं आपको फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में। क्योंकि इसमें जो हमारे राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी AK मेहता, अरुण कुमार मेहता साहब, तो उन्होंने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि इस रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक बेस पर ये कंप्लीट किया जाए। SY की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी इस वक्त। तो आप मान के चल सकते हैं कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, यू शुड
स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इशू बन के आ रहा है, ये जो अब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है। देखिए कैटेगरीज का जो आप मान के चल सकते हैं कि उनका जो कट ऑफ है, जो इस वक्त रेंज है, सपोज 85 होगा, काट 85 to 92 मैंने दिया। उनका जो अबाउट मिनिमम 10 पॉइंट्स इससे नीचे रहेगा, क्योंकि बहुत सारी सीट्स है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आरबीआई कैटेगरी है, 10% उनका रिजर्वेशन कोटा होता है। तो 10% इट मीन्स अ लॉट ऑफ सीट्स। ये कोई आम बात नहीं है। दे विल हैव अबाउट 120 सीट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल जो पोस्ट्स हैं 1200 है, तो 120 सीट्स उनको एक्स्ट्रा मिल रही हैं आरबीआई वालों को। 120 सीट्स, 120 सीट्स इंटू अगर आप 6 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स 720 सीट्स extra for physical endurance। 720 candidates are extra going for physical endurance test। it means it will merit बहुत कम आएगा, about 10 points ये decrease होगा देन द मेन लिस्ट या बाकी कैटेगरीज। कुछ इवन 15 पॉइंट्स भी कैटेगरीज में जा सकता है ऊपर मेरे से नीचे। तो हम सभी से ये कह रहे हैं कि आपको अगर लग रहा है कि आप स्कोर ठीक अच्छे स्कोर जोन में अलाई कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, बिकॉज एंड पर आप ही को फिर सफ़र करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये कोई फिजिकल एग्ज़ाम जो है ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपसे 5 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। इट टेक्स एफर्ट्स, इट विल टेक 1 or 2 months टू कम्पीट फॉर द थिंग। तो बाकी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेटिव पहुंचाइए। बाकी हम अब सीरीज़ ऑफ वीडियो आपको देंगे अपनी एंड से, जिसमें कि हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए क्या रिवाइज्ड कट ऑफ ये देने वाले हैं, क्योंकि की रिवाइज हुई है। और जे के एस एस बी की जो जेई के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट हुई, उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियोस लाने वाले हैं। और जे के पी एस आई के जो डिफरेंट अब क्राइटेरिया हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, बाकी चीज़ हम हर एक के बारे में अब डिटेल वीडियो लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम अब तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचाए। थैंक्स।